मैं त्रिभुवन नारायण शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय वित्तहीन विद्यालय संगठन। आज जिस विषय को लेकर मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ वह हमारे वित्तहीन समाज की एकजुटता को लेकर है। साथियों, मैं देखता हूँ जब भी हम वित्तहीन के हितों को लेकर कोई प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे अनेक साथी जो कि न तो खुद कभी कहीं जाकर कुछ करते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, सिर्फ बैठकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी नकारात्मक आलोचना करना प्रारंभ कर देते हैं और हमें हतोत्साहित करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं ऐसे साथियों से कहना चाहूँगा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पूर्व या तो पहले कुछ खुद कर लिया हो या किया हो, तब दूसरे पर उंगली उठाए तो ज़्यादा उचित होगा। साथियों, अब मैं जो आगे बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने साथियों के मान सम्मान की और हक की। हमारा वित्तहीन समाज एक अलग ही शिक्षा में अपना महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश के 87% शिक्षा का भार हमारा वित्तहीन समाज उठाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इतना सब कुछ करने के बाद हमारे वित्तहीन समाज की जो अवहेलना की जाती है, चाहे वो अभिभावकों के माध्यम से हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से हो, चाहे अपने स्वयं के साथियों के माध्यम से, वो एकदम गलत बात है। अब हम लोगों का मान सम्मान हमें क्यों नहीं प्राप्त हो पाता है? उसका कारण है कि हम लोगों में एकजुटता का अभाव है। हम लोग एकजुट नहीं हैं। अभी अगर हम पिछले दिनों को देखें, विधानसभा 2022 में चुनाव शुरू होने से पहले वित्तहीन वोटर, वित्तहीन संगठन, कोई भी संगठन हो, चाहे हमारा हो चाहे अदर और भी कोई संगठन हो, सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसे लोगों को लाना है जो वित्तहीन समाज का हित देखें या कुछ करें। लेकिन जैसे जैसे वोटों का दौर नज़दीक आता गया, चुनाव का दौर नज़दीक आया, वोटिंग का दिन हुआ, जिस दिन वोट पड़े, जहाँ जहाँ जिन जिन जनपदों में जिस चरण में वोट पड़े, वहाँ कोई भी वोटर वित्तहीन शिक्षक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक दिखाई नहीं दिया। वहाँ दिखाई दिया तो सिर्फ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, यादव, यानी कि हमारा वित्तहीन शिक्षक या वित्तहीन प्रबंधक या वित्तहीन विद्यालयों का समाज पूरा जातिगत समीकरण में बट गया। और तब तक हमारा वित्तहीन समाज का हित नहीं होना जब तक हम लोग जातिगत समीकरण में बढ़ते रहेंगे। अगर हम लोगों को अपना हित चाहिए, अपना मान सम्मान चाहिए, हमारा हमें हक चाहिए, तो हमें सबसे पहले जातिगत समीकरणों में बंटना बंद करना होगा। हमें जातिगत ना होकर वित्तहीन का होना होगा, तभी हम लोगों का मान सम्मान और हक हमें मिल पाएगा। तो इसलिए मैं अपने सभी वित्तहीन साथियों से, वित्तहीन प्रबंधकों से, वित्तहीन प्रधानाचार्यों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सारे लोग एकजुट हो जाएं, जातिगत समीकरणों से हटकर सबसे पहले वित्तहीन हो जाएं। वित्तहीन के पश्चात वो ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, यादव बने, अन्य जो भी कास्ट के हैं वो बने, बहुत अच्छा है। लेकिन इन सबसे पहले वो शिक्षक हैं और वित्तहीन शिक्षक हैं। तो शायद हो सकता है हम लोग एकजुट हो जाएं और हमारा जो खोया हुआ मान सम्मान है और जो हमारा हक है वो हमें सरकार दे और समाज से भी हमें मिल सके। अगर हम लोग अपने संख्या बल की बात करें तो संख्या बल के रूप में हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में और सरकार को गिराने में, दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम देखें, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 28,000 से लेकर 30,000 तक विद्यालय हैं वित्तहीन वाले। अब इन वित्तहीन विद्यालयों में 3.5 लाख से लेकर 4 लाख कर्मचारी, शिक्षक कार्य करते हैं। अब 3.5 लाख या 4 लाख कर्मचारी जिस यूनिटी में काम करते हों वो एक बहुत बड़ी यूनिटी है। इसके बाद अगर वोटरों के रूप में कन्वर्ट किया जाए तो वित्तहीन शिक्षक का परिवार भी होता है। हर परिवार में मिनिमम 5 सदस्य तो होते ही होते हैं। 5 सदस्यों को ले लिया है 3.5 लाख
शिक्षक कर्मचारी हो गए। तो इन सभी की अगर संख्या को हम देखें तो लगभग 17.5 लाख की संख्या बनती है। 17.5 लाख वोटर वो हैं वित्तहीन शिक्षक और वित्तहीन शिक्षकों का परिवार। अब आ जाते हैं इनके इष्ट मित्र साथी जो इनके खास होते हैं। तो प्रत्येक वोटर या यूँ कहूँ प्रत्येक शिक्षक का, वित्तहीन शिक्षक का अगर 2 भी साथी हैं तो 17,50,000 शिक्षकों के परिवार और उनके मित्रों को मिलाकर 35 लाख की संख्या वोटरों की बनती है, शिक्षकों की और उनके सहयोगियों की बनती है। और जिस समुदाय की संख्या यानी कि हमारे वित्तहीन परिवार की संख्या 35 लाख हो तो हमारा संख्या बल कम नहीं है। हमारा संख्या बल इतना है कि हम अपने हितों के लिए जहां खड़े हो जाएंगे वहां नई सरकार तैयार कर सकते हैं, वो सरकार बन सकती है। बस ज़रूरत है हम सबको जागृत होने की, हम सबको एकजुट होने की, एकजुट मंच पर आने की। और आप सभी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप सभी वित्तहीन वाले एकजुट हो जाएं। बाद में किसी जाति के या धर्म के या समुदाय के बने वो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि हमारा हित एकजुट होने में है और तब तक हमारा हित नहीं होना जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय वित्तहीन शिक्षक एकता, जय हिंद, जय भारत।